देखते हैं ना, बियाह में जब शहनाई बजता है, विदाई के टाइम जो सन्नाटा पड़ता है रोने गाने से पहले, वही मूड है बिहार के युवाओं का। ठीक है, शहनाई बज रहा है पूरे देश में, लेकिन जो विदाई का जो माहौल बनेगा नवंबर में, वो देखने लायक होगा। नीतीश कुमार गद्दी पे बैठेंगे? अरे भैया, गद्दी किसी के बपौती थोड़ी है कि फिर बैठेंगे नहीं बैठेंगे। ये लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। लेकिन ये तो जानते हैं ना, जो जनता के लिए कामकाज करते हैं वो जनता के हित में, और जनता उनको गद्दी पे बैठाते हैं। नीतीश जी को भी पता है कि नीतीश जी को दूसरा एकनाथ शिंदे बनाने पे एनडीए लगा हुआ है, भाजपा लगा हुआ है। कहाँ से गद्दी का बात आ जाता है इसमें? कहाँ से गद्दी का बात आ जाता है? नीतीश कुमार जी अभी देख रहे हैं पूर्णिया में लगातार मोदी जी के साथ मुस्कुराहट पे मुस्कुराहट दे रहे थे जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रही थी। तो वो गाना आया था, सुने थे हम भी, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। तो जब मतलब नहीं रहता है तो नीतीश जी खराब हो जाते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो दिल भी लगाने लगते हैं। तो इन लोग का जो सिस्टम है ना, भाजपा और जदयू एनडीए का, वही सिस्टम पे काम करते हैं। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे लालू प्रसाद यादव, उनके समर्थन में आप लोग हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता, नेता और यहाँ तक कि मंत्री विधायक सब कह रहे हैं जो 9वीं फेल को हम बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और आप उनका वाहवाही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी थे? नाम गिनवाने लगेंगे ना तो आपको कम पड़ जाएगा वीडियो का टाइमिंग, अगर मैं नाम गिनवाने लगा। भ्रष्टाचार, लालू जी का भ्रष्टाचार आप लोगों को दिखता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो अभी जाले के विधायक जो हैं, जो मंत्री हैं बिहार के, उनका भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। भवन निर्माण का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, पुल गिरा उसका भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचारों के कभी बिहार हमारा ज्ञान का भूमि होता था। मुद्दा क्या है? आज के टाइम में हमारा बिहार भ्रष्टाचार और पेपर लीक का भूमि हो गया है। और बात कहें आप नहीं, आपने 9वीं फेल का जिक्र किया। आप एक बात बताइए, 17 महीने का शासनकाल जानते हैं कि जो गांधी मैदान हमारा रैलियों के लिए हुआ करता था, उसी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बटा। आप समझिए, तो 19 साल से सत्ता में हम इंजीनियर को बैठा के रखे हुए हैं, और 0% अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई 9वीं फेल 17 महीने में आके 4 लाख रोजगार देता है, तो बिहार को 9वीं फेल चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं। युवाओं की बात, महिलाओं की बात, बेरोजगारों की बात, बिहार की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश जी की तरह वो भी पलटू राम है। प्रशांत किशोर नीतीश जी की तरह पलटू राम है। जब युवाओं का बात करना गुनाह हो गया है बिहार में? कौन सा बात गुनाह में? क्या इसमें गुनाहों का कोई बात नहीं है। युवाओं की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर। सुनिए, बीपीएससी का आंदोलन हो रहा था, मैं उस आंदोलन का हिस्सा था। ये वही प्रशांत किशोर है जो आंदोलन को एक्सटेंड करा के गांधी मैदान ले गए, और जब लाठी खाने का बारी आया और पानी झेलने का बारी आया तो पहले निकल गए। प्रशांत किशोर जी को इतना डर लग गया था नीतीश जी के लाठी से और नीतीश जी के पुलिस से। अब बात करते हैं युवाओं को। पलटू राम क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। बताइए। ये बोले थे कि राहुल गांधी जी जब बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलने आ जाएंगे तो मैं उनको सलाम करूंगा। अभी तक तो सलाम किए नहीं। महाशय को बिहार का सत्ता चाहिए, बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को बात करते हैं, लेकिन बिहार में कितना जिला है महाशय को पता नहीं है। आपको पता है ना कि बिहार में कितना जिला है, इनको पता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की बात आप करते हुए दिखाते हैं, उनको जिला नहीं पता है। चिराग पासवान एक नारा दिए थे, फर्स्ट बिहारी, नेक्स्ट बिहारी, पहले बिहार फिर बिहारी। फर्स्ट चिराग, ठीक है, फर्स्ट परिवार और फर्स्ट पार्टी। आप एक बताइए, ये युवा नेता कहलाते हैं बिहार से, ठीक है, युवा नेता कहलाते हैं बिहार से, एक समाज के बहुत बड़े सिरमोहर बनते हैं। आप सोचिए कि बिहार के युवाओं को कहते हैं कि फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट बिहार। आप बताइए, जब बिहार में पेपर लीक होता है, नीट जैसे संस्थानों का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, तब कहाँ सदन में इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है? जो चिराग पासवान जैसे युवा भी जो है आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए, बिहार के युवाओं का दिल नहीं जीत पाए। बिहार का युवा है ना क्रांतिकारी होता है, ठीक है, बिहार का युवा क्रांतिकारी होता है। क्रांतिकारी हर मामले में क्रांतिकारी होता है कि मोहब्बत होता है, दिल टूटता है तो यूपीएससी फाइनल करता है। अगर बात अधिकार का है तो सत्ता का तख्ता पलट कर देता है। तो क्या लग रहा है इस बार पलटी मारेंगे सत्ता? सत्ता का तख्ता पलट इस बार होकर रहेगा। बिहार का युवा इस बार मूड में है। क्या लग रहा है अभी का सर्वे के अनुसार तो तेजस्वी यादव जी वाकई में आगे निकल रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो ऐसा ही कुछ सर्वे आ रहा है। हम ये गोदी मीडिया के सर्वे को मानते ही नहीं हैं। पिछले बार भी सरकार बना रहे थे मध्य प्रदेश में, बिहार में। इस बार मजबूती से ग्राउंड पे काम करेंगे, ठीक है। जो हमारा वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ है ना बिहार में,
वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इफेक्ट करेगा इस बिहार के नौजवानों के लिए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली गलौज भी हुआ था, देश के प्रधानमंत्री कौन नरेंद्र गाली मोदी दिया? जी के मां का अपमान भी कौन गाली दिया था बताइए ना। कांग्रेसी दिया था। कौन कांग्रेसी कांग्रेस मंच से दिया गया था। फिर कांग्रेस का मंच, हम मान लीजिए कि बीजेपी का कोई रैली चल रहा है, हम जाके बीजेपी के मंच बना के हम गाली दे देंगे तो कहिएगा कि भाजपा गाली दिया है? आप बोलिएगा? है ताकत बोलने का? नहीं है। किसी न उस मंच पे राहुल जी है, न उस मंच पे तेजस्वी है, और उनका सबूत भी किनके साथ पाया गया है? किनके साथ पाया गया? आप देखिए ना, हम तो बता ही रहे कहाँ पाया गया, नहीं पाया बताइए। गया। शिवराज जी का जो आप नाम ले रहे हैं वो फोटो एडिटेड था, वो फोटो में वो वाकई में वो नहीं थे। तो अब तक, अब ठीक है आपके अनुसार, हम तो बता ही रहे हैं, तो अब तक पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उसके साथ सजा क्यों नहीं कर रही है? कौन सा मुहूर्त है? पंडित जी का दिन देख रही कि मुहूर्त बताएंगे पंडित जी तो उसको सजा होगा? है, अपमान किया गया है। हम मानते हैं हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, देश के प्रधानमंत्री की माँ हो, किसी के बारे में अब शब्द कहना गलत है, लेकिन मैं निंदा करता हूँ। पर आप एक महिला का अपमान कीजिएगा तो आपको तो सुनना पड़ेगा विलना। ये बात जान लीजिए। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन थी? किसके लिए कहे थे? जर्सी गाय कौन थी? और कांग्रेस की विधवा पेंशन किसके लिए कहे थे? तो साहब, आज जो आपको भी बोल रहे हैं लोग, इस बीज का फसल आपने ही बोया था, ठीक है, आपने ही बोया था। और आपके चेक पत्र क्या नाम है कि भरे अथी में बोल देते हैं कि तुम्हारी माँ ये, तुम्हारी माँ वो, है, तब आप लोग की कहाँ रहती है? ठीक है, इस बार क्या लग रहा है जो बिहार में कौन से ऐसी मुद्दा है जो वाकई में इम्पैक्टफुल रहेगा? छात्र का मुद्दा है, युवा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। सबसे पहले जो बोलते हैं ना कि हम ये ट्रेन चालू कर दिए, वो ट्रेन चालू कर दिए, बिहार से इतना ट्रेन का सौगात दे दिए, तो माननीय रेल मंत्री जी, आप सबसे पहले हमारे बिहार से श्रमजीवी एक्सप्रेस का नाम बदल दीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ से लेबर फैक्ट्री हो गया, वो श्रमजीवी एक्सप्रेस ढोने वाला मालगाड़ी हो गया, उसका नाम बदल दीजिए पहले। और वो ट्रेन हमारे बिहार के माननीय मुखिया हैं, मेरे आने वाले समय में जो भी सत्ता में बैठेंगे, वो ट्रेन को नाम बदल दीजिए और बिहार में कल कारखाना लगाइए ताकि उस ट्रेन से बाहर से लोग आए। सम्राट चौधरी भी यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार अगर हमें मौका मिलता है तो हम स्मार्ट सिटी वाकई में हम बना देंगे पूरे बिहार को। तो 15 साल से कोची कर रहे हैं? 19 साल से 15 साल से सरकार है आपका, भाजपा का सरकार है केंद्र में। स्मार्ट सिटी जो अंतर्गत आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सम्राट चौधरी तो ये भी कहते हुए दिखाई दे, आपको डबल इंजन चाहिए, सिंगल इंजन चाहिए, आपको पढ़े लिखे सरकार चाहिए, आपको जो है एक मतलब फेलियर सरकार चाहिए, आपको ईमानदार सरकार चाहिए, आपको भ्रष्टाचार सरकार चाहिए। सम्राट चौधरी जी का सर्टिफिकेट देखे थे ना? अकल्पनीय था, आप कल्पना कर सकते हैं? बस वही है, पढ़ा लिखा। फर्जी पे इनका सरकार चल रहा है, सारा लोग का फर्जीवाड़ा पे सरकार चल रहा है। सम्राट चौधरी बीपीएससी के आंदोलन में लोग नजर नहीं आते हैं। एक डिप्टी सीएम तो जाके पुष्पा के साथ प्रमोशन कर रहे हैं, पुष्पा के साथ प्रमोशन कर रहे हैं, जो बोलता है पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, और वो बिहार के गांधी मैदान में आके झुक गया। आप सोचिए कि इन लोगों को बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है, छात्र से कोई मतलब नहीं है, युवा से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो अभी भी अब जो भी आंदोलन चल रहा है उसको पिटवा नहीं रहे होते।